हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। आज की क्लास में हम ऐसे इंग्लिश वर्ड्स देखने वाले हैं जो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड्स आपको इंग्लिश बोलते हुए बहुत काम में आने वाले हैं। इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और इन वर्ड्स को समझेंगे भी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्चुअली, ACTUALLY। एक्चुअली मतलब सचमुच। जैसे मान लीजिए आपने कभी आज तक कुकिंग नहीं की है और आप किसी को बोल रहे हैं कि आज मैं एक्चुअली में कुकिंग करने वाला हूँ। एक्चुअली मतलब सचमुच, कि आज मैं सचमुच में कुकिंग करूँगा। एक्चुअली सचमुच। नेक्स्ट है समटाइम्स, SOMETIMES। समटाइम्स मतलब कभी कभी, जैसे वो कभी कभी हमारे घर आ जाते हैं। समटाइम्स कभी कभी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे लिखा होता है ना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का अनुभव इस जॉब के लिए ज़रूरी है, यानी कि आपने वैसा ही काम पिछले 2 सालों में किया हो। एक्सपीरियंस अनुभव। नेक्स्ट वर्ड है सडनली, SUDDENLY। सडनली अचानक से, क्योंकि सडनली मुझे कुछ काम याद आ गया। सडनली यानी कि अचानक ही मुझे कुछ काम याद आ गया, सडनली अचानक से। नेक्स्ट है अडोरेबल, ADORABLE। अडोरेबल मतलब प्यारा। जैसे मान लीजिए आप अगर एक एनिमल लवर है और आपने किसी कैट को देखा तो आप बोलेंगे कि कितनी अडोरेबल कैट है, कितनी प्यारी बिल्ली है। अडोरेबल प्यारा। नेक्स्ट वर्ड है पोवर्टी, POVERTY। पोवर्टी मतलब गरीबी, पोवर्टी गरीबी। फ्लोट, FLOAT। फ्लोट मतलब तैरना। देखिए ये वाला जो फ्लोट है इसका मतलब होता है जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो जो पानी के ऊपर तैरते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोट। नेक्स्ट वर्ड है स्विम, SWIM। स्विम मतलब तैरना। स्विम का मतलब भी तैरना होता है, लेकिन जब कोई लिविंग थिंग पानी में तैरती है तो उसको हम बोलते हैं स्विम, और अगर नॉन लिविंग थिंग तैरती है तो उसको बोलते हैं फ्लोट। स्विम तैरना, और फ्लोट का मतलब भी तैरना। नेक्स्ट है डिलाइट, DELIGHT। डिलाइट मतलब आनंद या फिर खुशी। डिलाइट आनंद या खुशी। फेट, FATE। फेट मतलब भाग्य है। फेट भाग्य, कि ये मेरा भाग्य है, ये मेरा फेट है। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिडेंट, RESIDENT। रेजिडेंट मतलब निवासी, यानी कि आप वहाँ पर रहते हैं। जैसे हम भारत के निवासी हैं, भारत में भी हम इस पर्टिकुलर जगह में रहते हैं तो हम वहाँ के निवासी हुए। रेजिडेंट निवासी। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज, STRANG। स्ट्रेंज मतलब अनोखा, बोलते हैं ना आज मेरे, या फिर अद्भुत, कुछ अलग सी चीज़ होना। ठीक है। स्ट्रेंज जैसे बोलते हैं ना आज मेरे साथ एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ, यानी कि एक स्ट्रेंज घटना घटी। स्ट्रेंज अनोखा। ऑर्डिनरी, ORDINARY। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कि ये चीज़ तो साधारण है, एकदम ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी साधारण। फॉल्ट, FAULT। फॉल्ट दोष या फिर गलती। ऐसे कहते हैं ना कि इस काम में मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं थी इस काम में। फॉल्ट दोष। कंप्लीटली, COMPLETLY। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। कंप्लीटली पूरी तरह से। जैसे मैंने उस काम को कंप्लीटली बंद कर दिया, यानी कि मैंने उस काम को करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। कंप्लीटली पूरी तरह से। फोर्थ कमिंग, FORTHCOMING। फोर्थ कमिंग मतलब आगामी, जैसे यानी कि जो चीज़ आने वाले, जैसे कि फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, आने वाले एग्ज़ाम, या फिर फोर्थ कमिंग मीटिंग। आपकी कोई मीटिंग है तो आप बोलेंगे आने वाली मीटिंग, यानी कि आगामी मीटिंग। फोर्थ कमिंग आगामी। नेक्स्ट वर्ड इज रोबरी, ROBBERY। रोबरी मतलब डकैती, यानी चोरी करना। ठीक है, डकैती रोबरी। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम। एटलीस्ट कम से कम। कैसे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एट अलग से बोला जाता है इसमें और लिस्ट अलग से बोला जाता है, यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं एटलीस्ट को कंबाइन लिख देते हैं, यानी कि उसको एक स्पेलिंग में बना देते हैं, लेकिन वो गलत है। एट अलग से आता है और लिस्ट अलग से आता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम। जैसे इस काम को करने के लिए मुझे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम। या फिर अगर ये प्रोजेक्ट पे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि एटलीस्ट इस काम के लिए 5 बॉयज़ होने चाहिए और 4 गर्ल्स का
होना ज़रूर है, यानी कि एटलीस्ट 5 बॉयज़ तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 4 गर्ल्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उतनी तो हो। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ह्यूज, HUGE, ह्यूज मतलब विशाल, ह्यूज विशाल। कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, कंपेनियन साथी। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बोलते हैं ना हमारे चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा। चाइल्डहुड बचपन, यानी कि बचपन में हमने बड़े मज़े किए, चाइल्डहुड बचपन। केयरफुली, सावधानी से या ध्यानपूर्वक। केयरफुली, सावधानी से। जैसे बोलते हैं ना, बड़े बच्चों को बोलते हैं कि ये काम केयरफुली करना, केयरफुली सावधानी से करना इस काम को। माइल्ड, MILD, माइल्ड मतलब नरम या फिर कोमल या फिर हल्का। जैसे मान लीजिए उसको, आपको बोले कि उसको माइल्ड फीवर था, हल्का ही बुखार था, ठीक है, तो माइल्ड मतलब नरम या फिर कोमल। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक मतलब डांटना, रिब्यूक डांटना। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल मतलब मुसीबत, ट्रबल मुसीबत। प्रॉपरली, PROPERLY, प्रॉपरली ठीक तरह से, बोलते हैं ना इस काम को प्रॉपरली करना, या फिर ये चीज़ को प्रॉपरली ट्राई करके देखो, प्रॉपरली ठीक तरीके से। सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, सर्वेंट नौकर। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, फ्रेग्रेंस सुगंध या फिर खुशबू, सुगंध या फिर खुशबू, यानी कि किसी चीज़ में से कैसी स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस खुशबू। बोलते हैं ना इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस अच्छी है, इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फ्रेग्रेंस खुशबू। फीस्ट, FEAST, फीस्ट मतलब दावत, फीस्ट दावत। पिक्यूलर, पिक्यूलर मतलब अजीब या अनोखा, पिक्यूलर अजीब या फिर अनोखा। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ऐसे बोलते हैं ना ट्रेडिशनल ड्रेस में आना है सबको, यानी कि पारंपरिक वेशभूषा में आना है, यानी कि जो पिछले कई मतलब पुराने टाइम से जो चलती आ रही है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन है, परंपरा है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी अतिथि सत्कार। जैसे आप कहीं पे किसी के घर मेहमान बनकर गए तो वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको मान सम्मान कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब मेल खाना, रिजेंबल मेल खाना। जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को देखा और आप बोलेंगे कि यार इसकी शक्ल तो उस व्यक्ति की शक्ल से मेल खाती है, इनकी एकदम सेम सेम लगती हैं दोनों की शक्लें, तो रिजेंबल मेल खाना। एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, एंशियंट प्राचीन, यानी कि जो पिछले टाइम का था। नेक्स्ट है डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब विनम्रता, डेलिकेसी विनम्रता, यानी कि किसी काम में आपका बहुत विनम्र होना, बहुत मोडेस्ट होना बोलते हैं जिसको, ठीक है। विनम्रता यानी कि आप बहुत प्यार से सबसे बात कर रहे हैं और किसी चीज़ पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे विनम्र, विनम्रता, डेलिकेसी। पीसफुली मतलब शांति से, पीसफुली शांति से। जैसे हम बोलते हैं सारा काम शांति से हो गया, मेरे एग्ज़ाम्स शांति से निकल गए, यानी कि चले गए, अच्छे गए, पीसफुली शांति से। अकस्टम, अकस्टम मतलब आदत डालना, किसी चीज़ के आदी हो जाना। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग के आदी होते हैं, कुछ लोग चाय के आदी होते हैं। अकस्टम आदत डालना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना या फिर बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। रिपेंट, रिपेंट मतलब पछताना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा साल वो पढ़ते नहीं है, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं उस टाइम पे उनकी तैयारी नहीं होती है तो फिर वो पछताते हैं। रिपेंट पछताना, इसलिए हमेशा समय से पहले या साथ के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। रिपेंट पछताना। नेक्स्ट है स्पिट, SPIT, स्पिट मतलब थूकना। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कई जगह पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, डोंट स्पिट हियर, यानी कि यहाँ मत थूको, स्पिट थूकना। थ्रेटन, थ्रेटन मतलब धमकी देना, थ्रेटन धमकी देना। स्टिंग मतलब डसना, जैसे किसी सांप का डसना उसको बोलेंगे स्टिंग। पीप, PEEP, पीप मतलब झांकना, पीप झांकना। फियर, FEAR, फियर मतलब डरना, फियर डरना, और फ्राइटन मतलब डराना, फियर डरना, फ्राइटन डराना। कंसील,
CEAL, कंसील मतलब छुपाना। जैसे आप कोई बात किसी से छुपा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंसील, कंसील छुपाना। स्टैब, STAB, स्टैब मतलब छुरा घोंपना। बोलते हैं ना आई एम फीलिंग बैक स्टैब्ड, ठीक है, यानी कि पीठ पीछे छुरा घोंपना। स्टैब छुरा घोंपना। नेक्स्ट वर्ड है अवेक, AWAKE, अवेक मतलब जागना, अवेक जागना। ओवरकम काबू पाना। जैसे आपको किसी चीज़ से डर लगता था लेकिन अब आपने उस डर से क्या पा लिया, ओवरकम, यानी कि आपने उस डर से काबू पा लिया, अब आप उस चीज़ से नहीं डरते हैं, तो ओवरकम काबू पाना। रिजॉइस, रिजॉइस मतलब आनंद मनाना या खुशी मनाना, ठीक है, आप कोई काम कर रहे थे, उस काम में आपको सफलता मिली और अब आप उस काम के लिए क्या मना रहे हैं, रिजॉइस, आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्ट आराम करना। सो इसी के साथ आज के हमारे ये 50 वर्ड मीनिंग ख़त्म होते हैं। आई होप गाइस आपने वीडियो को इन्जॉय किया है और आप जितने भी वर्ड मीनिंग थे वो आपको याद रहे हैं और आपने ध्यान से समझा भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।